डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम बैक। हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर फर्स्ट सेट्स को स्टडी कर रहे थे। तो आज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। 3 सेट्स हैं ए बी एंड सी। उसमें एक कंडीशन है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी है, एंड एक और कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी है। देन शो दैट कि बी इक्वल्स टू सी, ये प्रूफ करना है। तो मैं आपको बता दूं कि फिर से हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है, यानी यहाँ पे हम वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि पहले दिखाएंगे कि B इज़ अ सबसेट ऑफ C, फिर दिखाएंगे C इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो दिखा देंगे कि दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्वल है। यानी वही कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एग्जाम्पल्स में हमने कॉन्सेप्ट्स को समझा था कि इसका एक ही गुरु मंत्र है अगर आपको दो सेट्स को इक्वल दिखाने हैं तो लेट करके चलते हैं। लेट an arbitrary element x which belongs to set B। एक कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया हमने जो सेट B को बिलोंग कर रहा है। अगर x बिलोंग्स टू B हो रहा है तो क्या मैं इस बात को कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B? अगर कोई एलिमेंट x सेट B को बिलोंग कर रहा है तो क्या मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B? ऑफ कोर्स इट can belong to A union B, but if it belongs to A union B then it will also belongs to A union C, because A union B equals to A union C। अब X belongs to A union C दो चीज़ें दिखा रहा है कि या तो X, देखिए इन क्वेश्चंस को करना मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये सब कहने की बातें कि डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट है। इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना थोड़ा सा आपको लिए ज़रूरी है। एक बार अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया कि क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, यानी x जो है ए और सी के यूनियन में बिलोंग कर रहा है, तो हो सकता है x बिलोंग्स टू ए हो या हो सकता है x बिलोंग्स टू C हो, दोनों ही केस हैं। तो हम मान के चले पहला केस कि जब x बिलोंग्स टू A। अब x बिलोंग्स टू A है, हम दिखा रहे हैं, और लेट किया था x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू B। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब x A में भी है और x B में भी है? जब x A में भी है और x B में भी है तो क्या x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B? और अगर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। क्यों? क्योंकि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C। यानी कि हमने दिखा दिया है कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C, यानी हेंस x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। अब x बिलोंग्स टू A हो चुका है और x बिलोंग्स टू C हो चुका है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू B हमने माना था और दिखा दिया है कि x बिलोंग्स टू C? तो क्या इस बात को मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि B इज़ अ सबसेट ऑफ C? B C का एक सबसेट है। सिमिलरली हम दिखा भी सकते हैं कि सिमिलरली, अब दूसरा केस करने की ज़रूरत नहीं है, C इज़ अ सबसेट ऑफ B। तो यहाँ से क्या दिखाई दिया कि B इक्वल्स टू C है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लीजिए, समझिए क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी गई थी, किस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। हमें 4 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन में कहा गया है A इज़ अ सबसेट ऑफ B। दूसरी कंडीशन में कहा गया है A माइनस B इक्वल्स टू 5। तीसरी कंडीशन में बोला गया है A यूनियन B इक्वल्स टू B। और फोर्थ कंडीशन में कहा गया है A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A। तो
4 कंडीशंस दी गई हैं, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ लेके चल रहा हूँ कि मान लेते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। लेट, इनका पहला केस लेके चलते हैं कि लेट A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इस केस से बाकी तीनों केसेस को टैली कराने की कोशिश करेंगे। लेट A इज़ अ सबसेट ऑफ B, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A are available in set B। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यानी ये ऑन फेयर वर्क नहीं है, यानी ये ऑन कॉपी आप वर्क नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम शो करेंगे। हमने A इज़ अ सबसेट ऑफ B माना, तो हम कोई दो ऐसे सेट लिख लेते हैं जिसमें A B का सबसेट हो। तो मान लीजिए A हमने लिख लिया 1 2 3 और B हमने सेट लिख लिया है 1 2 3 4 5। ये ऑफ रिकॉर्ड है, ये सब चीज़ें मतलब जो है आप फेयर कॉपी में नहीं करेंगे कि हमने दो सेट मान लिए और चारों कंडीशन दिखा दी। ठीक है, मैं केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। अब देखिए क्या पहली कंडीशन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। यस, तो जरा A माइनस B फाइंड करके देखिए कितना आएगा। A माइनस B इज इक्वल टू 5 ही आएगा। तो अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है तो A माइनस B कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। A यूनियन B जरा करिए तो देखिए क्या मिलता है। A यूनियन B करने पे मुझे क्या मिलेगा, B ही मिलेगा, और A इंटरसेक्शन B करने पर मुझे A मिलेगा। तो ये चारों की चारों कंडीशंस A कंडीशन से रिफ्लेक्ट हो पा रही हैं कि इफ़ A इज अ सबसेट ऑफ B देन ऑल दीज कंडीशंस आर सिमिलर इक्विवेलेंट कंडीशंस। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि इसमें क्या करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिस इस पे था कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तो ये चीज़ सब एक जैसी ही होंगी, इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस इसके थोड़े लेंदी हैं और थोड़े ट्रिकी हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस एक दिन में नहीं हो सकते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। तो कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, कुछ क्वेश्चंस हम बताते रहेंगे। जो क्वेश्चंस लग रहा है कि मुझे बताने लायक है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, वो उन क्वेश्चंस को मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप भी अपने डाउट्स ज़रूर पूछिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।